हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारी यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए खास सीरीज है और इस सीरीज में हम रेगुलर बेसिस पे कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। तो आपको वीक में 6 दिन वीडियो मिलती है, जिसमें आपको मंडे और ट्यूसडे को जो मैथ है, मैथ की वीडियो मिलती है, और वेडनेसडे थर्सडे को यहाँ पे आपको रीजनिंग की वीडियो मिलती है, और इसके अलावा आपको फ्राइडे और सैटरडे को यहाँ पे इंग्लिश की वीडियो मिलती है। ठीक है, तो इस सीरीज से लगातार कनेक्टेड रहिएगा। और हमारा जो चैनल है उसके ऊपर प्लेलिस्ट है अलग से, ठीक है, मैथ की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग इंग्लिश की, जहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। तो अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा रेशियो, और रेशियो में भी एक खास कंसेप्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो। हमें लगता है कि बहुत बार शायद चीज़ें हम उस तरीके से देखते नहीं हैं एग्जाम के अंदर, फिर हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है कि यार ये क्वेश्चन ना कैसे सॉल्व होगा। तो उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा। आपको पता चलेगा कि 2024 में पूछे गए डाटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन को भी आप इजीली कैसे सोल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम रेशियो में फॉर्मेशन ऑफ रेशियो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप रेशियो के बारे में सुनिएगा। रेशियो का मतलब क्या होता है? तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ए की एज जो है, ए की एज 30 ईयर है, और जो बी की एज है, बी की एज है वो 50 ईयर है। तो क्या इन दोनों में कोई रेशियो बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो सेम यूनिट में होगा, यानी कि ए की भी एज है और बी की भी एज है। तो आप बोल सकते हो ए और बी की एज में रेशियो कितना है? 30:50। तो ये रेशियो आ गया 3:5। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है लोवेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, क्या मतलब होता है रेशियो का? लोवेस्ट फ्रैक्शन। रेशियो छोटे से छोटा फ्रैक्शन, आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अब तीसरी बात जो यहां पे है कि वो ये कि वी कैन मल्टीप्लाई द रेशियो बाय सेम नंबर और डिवाइड, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड द रेशियो बाय सेम नंबर। आप रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यही 3:5 है, तो इसी को मैंने लिख दिया 30:50, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 6:10 बन गया। इसी को फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सारी की सारी वैल्यूज सेम ही हैं। तो हम रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इससे रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इन द रेशियो। क्यों नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन सेम नंबर करोगे तो वो रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे यही था 3:5, अगर आप इसमें 1 1 ऐड कर दो या 2 2 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो ये तो 5 7 हो गया। ये दोनों तो डिफरेंट वैल्यू है, तो इसीलिए आप ऐड या माइनस नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो रेशियो में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है? फॉर्मेशन ऑफ रेशियो पे। अब फॉर्मेशन ऑफ रेशियो क्या होता है कि बहुत बार तो रेशियो आपको दिया होगा डायरेक्टली, ठीक है, और बहुत बार आपको उसको फॉर्मेट में एक में बनाना पड़ेगा। जैसे इंडिविजुअल कुछ रेशियो दे दिया, मैंने कहा कि ए रेशियो जो बी है वो 2:3 है, और जो बी रेशियो सी है वो 4:5 है। तो बताओ कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? समझ रहे हो ना कि ए रेशियो बी क्या है? 2:3, बी रेशियो सी क्या है? 4:5। तो बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? अब देखो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है ना बी, वो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बी को तो सेम होना चाहिए। तो सेम बनाएंगे। अब सेम बनाने का तरीका है या तो इस पूरे रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर इसको भी। अब अगर आपको ना पता चले किससे मल्टीप्लाई करना है, एक तरीका तो ये है कि b की वैल्यू जो यहाँ है इसको इससे कर दो, और b की वैल्यू जो यहाँ है इसको इससे कर दो। तो यही क्या बन जाएगा? a b और c। अगर आप देखोगे 4 2 जा 8, और ये 4 3 जा 12। अब यहां भी b को देखोगे तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो बन गया। अब कुछ लोग इसको पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट कितने तरीके से करते हैं। कुछ ऐसे करेंगे कि a 2 है तो b 3 है, b 4 है तो c 5 है। अब यहाँ पे देखो ये इसके बराबर में जगह खाली है, यहाँ भी यहाँ भी, तो ये बराबर वाली डिजिट रख दो यहाँ 3, और यहाँ इसके बराबर वाली डिजिट रख दो 4। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे कर लो।
बट मुझे लगता है कि इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता होगा। ये तरीका सबसे आसान है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला कि A/C है भाई 2/3 है, और हमने बोला कि C/B है 1/2। अब क्या करना है, A/B/C निकालना है हमने, है ना। तो सिंपली क्या है, देखो C की वैल्यू यहाँ 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ C की वैल्यू 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है ना। अब 1 2 जा 2, A तो 2 आया, 1 3 जा 3 तो C 3 आया, और 3 1 जा 1 3 तब भी आया, 3 2 जा 6 तो B 6 आया। तो ये भी बन गया भाई, क्या परेशानी है इसमें, है ना। तो कभी भी इस टाइप की चीजों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब यही वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो, बहुत बार आपको तब भी इश्यू आता है कि फ्रैक्शन में दे दी सर, अब कैसे बनाएंगे। अब देखो जैसे मैंने बोला कि A/B है 2/3/4/5, और जो B/C है वो दे दिया 1/3/2/5। अब बनाओ कि A/B/C क्या होगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, देखो 2 5 जा 10, 4 3 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 4 3 जा 12। अब ये सिंपलीफाई हो रहा है 2 से, देखो ये 5 है ये 6 है। अब ऐसे ही यहां देखो 1 5 जा 5, 2 3 जा 6, तो ये भी 5 6 बन गया। लेकिन b की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो क्या करो, इस पूरे रेशियो को 5 से और इस पूरे रेशियो को 6 से, ठीक है। अब देखो 5 5 जा 25, अब 5 6 जा 30 और 6 6 जा 36, तो ये बन गया A/B/6, है ना। तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। लेकिन अगर जब फ्रैक्शन ज्यादा हो, ठीक है, जैसे ऐसे दे दिया कि अगर A/B/C 1/2/2/3/1/6 ऐसे है, तो अगर यहां से फ्रैक्शन को रिमूव करना है तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। क्योंकि जैसे ही आपने यहां से ये डिनोमिनेटर खत्म कर दिया तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर, लेकिन वो सेम नंबर क्या आएगा, वो एलसीएम ले लो, किसका, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो यहाँ पे 2 3 और 6 है, तो 2 3 6 का एलसीएम क्या होगा भैया। एलसीएम निकालने के बहुत तरीके मैंने सिखा रखे हैं, मैं तभी तो कह रहा हूं पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करोगे आप तो मजा आएगा। तो यहां से एलसीएम क्या आएगा 12, तो आप सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। और हमें पता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कि पड़ता है नहीं पड़ता। तो ये 2 से गया 6, ये 3 से गया 4, तो 4 2 जा 8, ये 6 से गया 2, तो यानी कि 6 8 और 2। और अगर आपको लग रहा है कि ये सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है तो कर दो, ये 2 से गया 3, ये 2 से गया 4 और ये 2 से गया 1, तो बन गया अपना रेशियो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि हमने एलसीएम लेने में गड़बड़ कर दिया तो एलसीएम 12 नहीं 6 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, एलसीएम यहाँ पे 6 होगा। मतलब कोई ऐसी जरूरत नहीं है, सेम नंबर से कर दो, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ले लो या डिनोमिनेटर की मल्टीपल वैल्यू ले लो, है ना, मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। ये मत सोचना कि सर आपको तो एलसीएम निकालना नहीं आता। एक आध आजकल सोशल मीडिया का दौर है, पता नहीं कहां से काट के कहां पे चला देते हैं, खबरें कहां पहुंच जाती है भाई। परहेज माफ करना, हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है ना, हम ये मानते हैं कि आप कुछ हैं और ना आप हमें मानिएगा, सबका अपना अपना। हम स्टूडेंट के भलाई के लिए पढ़ाते हैं, कितना सारा फ्री कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा, है ना। तो ये गलती से मैंने 12 लिख दिया, इसको मैं काट भी देता हूँ, एलसीएम यहाँ पे 6 होगा, है ना, ठीक है। तो सैकड़ों तरीके हैं, मल्टीपल वैल्यू ले लो, आंसर उससे भी गलत नहीं आएगा, उससे भी नहीं आएगा, बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक इक्वेलिटी में भी होता है, हालांकि इस पे मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ इक्वेलिटी वाले कंसेप्ट पे, और वो आपने किया भी है। जैसे हमने किया था कि 2a = 3b दे दिया भाई, और 4b = 5c दे दिया। अब अगर A/B/C बनाना हो तो क्या करेंगे, देखो। अब सबसे पहले बच्चे ये A B उधर चला गया तो ये बच गया 3/2, और ये C उधर चला गया तो B/C कितना बच गया 5/4, है ना। तो अब यहाँ पे देखो B 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 5 से और यहाँ 2 से, तो 5 3 जा 15 हो गया, ये B 10 हो गया और C 8 हो गया, तो यही बन गया A/B/C। तो ये चीजें मैंने पहले से डिस्कस भी की हुई है, तो इसलिए अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मतलब सी सेट में आप नहीं रुकोगे, सही बता रहा हूं, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम भी कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आए, लेकिन आपको भी लगातार एफर्ट तो करना पड़ेगा, है ना। चलो, अगर यही इक्वालिटी में ऐसे होता 2a = 3b = 4c = 5d, ठीक है भाई, ये याद रखना कंसेप्ट, इस पे सवाल है पेपर में, अभी भी बता दूंगा मैं आपको आज की वीडियो में भी, ठीक है। तो इससे जितना भी हमने पढ़ाया है ना इसी वीडियो में अभी तक, जो बेसिक बेसिक बातें करी हैं, इनसे पेपर में सवाल आ रहा है।
देखो जैसे 2a, अब यहां से a b c d लेना है आपको, है ना। आपको कुछ नहीं करना, जिसका पार्ट लेना है ना उसका नंबर छोड़ दो, बाकी सारे नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 3 इंटू 4 इंटू 5 होगा। अब जैसे b का पार्ट लेना है तो b वाला नंबर मत लेना, a वाला, c वाला और d वाला लेना। जब c लेना है तो c वाला मत लेना, a वाला, b वाला और d वाला लेना। और जब d लेना है तो a b और c वाला नंबर लेना, है ना। तो ये 5 4 जा 23 जा 60 होगा, ये 5 4 जा 22 जा 40 होगा, ये 5 3 जा 15 2 जा 30 होगा, और ये 24 होगा। अगर आपको लगता है सेम नंबर से कट रहा है तो काट दो, यहां भी काट सकते थे, जैसे ये 2 से गया, ये 2 गया, ये 2 गया, ये 2 गया, मतलब सब वैल्यूज को सेम नंबर से डिवाइड कर दो या बाद में काट दो 2 से, तो आंसर तो वही बनेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें करी हैं हमने जो फॉर्मेशन ऑफ रेशियो की, ये आपको पता हो रेशियो क्या होता है, रेशियो कैसे फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, है ना। अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इन चीजों को कर पाएंगे, है ना। थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ लेते हैं ताकि फिर चीजें बाद में, मतलब यार एक चीज सीख लिया हमने, कंसेप्ट सीख लिया, जब तक उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ना क्वेश्चन के माध्यम से तो दिक्कत आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट तो अवेलेबल नहीं करवा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, दे सकता हूँ, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें इन सब चीजों की, है ना। देखो ये क्या है कि 20% ऑफ पी प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 50% ऑफ पी माइनस क्यू, तो पी रेशियो क्यू क्या होगा। अब देखो 20% का मतलब क्या है, 20/100 ओ पी प्लस क्यू, है ना। और इधर क्या दे रखा है, 50% ऑफ पी माइनस क्यू। अब दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। या तो देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया सिंपली, या फिर आप पी माइनस क्यू को इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तब काट लो, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है ये, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2p प्लस 2q दैट इज इक्वल टू 5p माइनस 5q, हो गया कि नहीं हो गया। अब pp एक तरफ चला जाएगा, अब ये p उधर चला गया तो 5p में से 2p माइनस होगा, ऐसे ही ये 7q इधर चला जाएगा तो 2q में 7q ऐड होगा। तो इधर से आप देखोगे तो 3p बचा, इधर से सॉरी ये 5q है, अब बनेगा ना 7q, तो p बाई क्यू ये कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो p और q में क्या रेशियो बनेगा, 7:3। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आपको इजीली इसी तरीके से बनाना था। और तो क्वेश्चन देखते हैं ना, देखो अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाओ, दोस्त बनाओगे नहीं ना, एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। वीडियो तो दुनिया देख लेती है, हमारी वीडियोज पे इतने व्यूज हैं कि जमाने के, मतलब अगर मैं 2020 वाली प्लेलिस्ट पे बात करूं तो करोड़ों में व्यूज हैं, पूरी प्लेलिस्ट पे 24 वाली पे भी है। लोगों से क्लियर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं करते ना, सीख ली चीजों को हल्के में लेते हैं, ठीक है। आप देखो तो ना, मैं हर एक वीडियो में आपको जो भी कंसेप्ट पढ़ाता हूं उस पर पीवाईक्यू भी करवा रहा हूं, तो आप समझो उस चीज को, है ना, कि क्वेश्चन कैसा आएगा और उसमें कैसे यूज करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जैसे क्या है, ऑप्शन यहाँ 3 नहीं होंगे, 5 नहीं होंगे, सॉरी 4 ही होंगे। 3 numbers are in the ratio 2:3:4, sum of their squares is 725, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। अब देखो 3 नंबर हैं जो 2:3:4 में है ना। अब एक सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, अगर सम कर दूं स्क्वायर्स का, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो होगा भाई। तो ये कितना हो गया, इतना। तो ये दैट इज इक्वल टू किसके, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 और 9 25 और 4 29। तो इस 29 की वैल्यू कितनी है, 725 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 29 से गया, 29 2 जा 58, 17 29 और नहीं 14 बचेगा, तो फिर 5 से गया, तो 1 की वैल्यू 25 होगी, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 25 आ गई। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, लेकिन ये बात समझिएगा, यहां स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो यहां पे फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना, अगर इस यूनिट में बदलना है तो अगर मैं स्क्वायर रूट करूं, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। भैया ये तो स्क्वायर्स में आई है ना डिजिट, ये जो ये वैल्यू है ये तो स्क्वायर होने के बाद आई है, तो स्क्वायर का सम है, लेकिन ये वैल्यू तो क्या थी, बिना स्क्वायर के थी ना, नॉर्मल वैल्यू थी। तो ये 1 की वैल्यू 25 आई है, लेकिन ये स्क्वायर है किसी का, तो अगर नॉर्मल वैल्यू है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, तो 1 की वैल्यू 5, तो अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर आप 1 की वैल्यू 25 निकाल रहे हो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो भाई। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4 की वैल्यू 4 × 25 100, और ये 9 × 25 225, 60
16 इंटू 25 400, लेकिन ये तो स्क्वायर होने के बाद आए हैं नंबर, तो ये किसका स्क्वायर है? ये 10 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 15 का है। ये किसका स्क्वायर है? ये 20 का है। तो ओरिजिनल नंबर तो ये थे ना 10, 15 और 20, या फिर सीधा 5 से मल्टीप्लाई यहां कर दो। हमें क्या बताना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर 10 है, थर्ड नंबर 20 है, तो दोनों का डिफरेंस 10 होगा, और ये दिया गया ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। क्लियर है सभी को? बना सकते हो इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो यूपीएससी से 2021 में पूछा गया। मैंने पहले ही कहा था मैं बहुत मतलब आराम से एक एक एग्जांपल के साथ आपको पढ़ाता हूं। देखो क्या है, स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर। एक बच्चा 6 पेपर में अपीयर होता है। द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। सभी के मैक्सिमम मार्क्स सेम है। मैंने कहा ये पहला पेपर है, ये दूसरा पेपर है, ये तीसरा है, ये चौथा पेपर है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। सबके मैक्सिमम मार्क्स सेम है। मान लीजिए सबके मैक्सिमम मार्क्स 100 है। ठीक है भाई, ये सबके मैक्सिमम मार्क्स है। अब वो क्या कह रहा है, हिज मार्क्स इन दीज पेपर आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5, 6, 7, 8, 10। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रोपोर्शन में उसके मार्क्स हैं। ठीक है भाई। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। ओवरऑल 60%। तो टोटल 600 का 600 है टोटल, तो इसका 60% लूंगा तो वो कितना होगा? 360। और ये 360 इस रेशियो में डिवाइड होंगे, तो ये टोटल देखो कितना, 5 + 6 11, 18, 26, 35, 45। तो 45 की वैल्यू 360 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 45 से गया 8, तो सबको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 40, ये 48, ये 56, ये 64, ये 72 और ये 80। अब वो क्या कह रहा है, ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60। अब 100 का 60 तो 60 होगा, तो 60 से लेस कितने में है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो 3 पेपर ऐसे हैं जिसमें उसके 60 से कम है, तो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। है तो रेशियो ही ना। ठीक है, कोई अलग तो नहीं है कुछ भी, बोलो कि अलग है। ठीक है, क्या है? रेशियो ही है, लेकिन आपको उसी तरीके से सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन आया यूपीएससी सीसेट 2024 के पेपर में। अब देखने में ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या क्वेश्चन है यार, लेकिन अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। यही तो एक जो मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है। अब यहाँ तो सेलेक्टेड में क्या बोलूंगा, क्योंकि सीसेट आपको फाइनली तो सेलेक्ट करवा नहीं सकता भाई, सीसेट तो आपको क्वालिफाई करना है। हाँ, सीसेट आपको फाइनली सेलेक्ट नहीं करवा सकता, लेकिन रोक सकता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपका जीएस, करंट अफेयर, ऑप्शनल, पता नहीं दुनिया जहान की चीज तैयार है। आप कह रहे हो इंटरव्यू में भी फोड़ दूंगा सर मैं, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो सीसेट आपको आगे नहीं जाने देगा, इस बात की गारंटी है। हाँ, सीसेट आपको आगे नहीं जाने देगा, लेकिन अकेले सीसेट से हो नहीं पाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखो क्या है, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। अ सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्या है, हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट। तो सबसे कम अमाउंट किसको रिसीव हुआ ये बताना है। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि x रिसीव्ड 4/5 ऑफ व्हाट y एंड z टुगेदर रिसीव। कह रहा है कि x को उतना मिला जितना 4/5 है किसका? y + z का। अब इससे तो पता नहीं चल रहा कि किसको कितना मिला भाई, बोलो हाँ कि ना। इससे तो इतना पता चल रहा है कि x y + z इधर है, कि x को अगर 4 मिला तो y + z को 5 मिला। ठीक है, अब y और z का क्या रेशियो है इसके अंदर हमें नहीं मालूम ना। चलो, उसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या कहती है कि y रिसीव्ड 2/7 ऑफ व्हाट x + z रिसीव्ड। अब सेम चीज यहां भी है कि y बाय x + z, ये 2/7 होगा, तो यहां से भी नहीं पता चलेगा आपको, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। तो अब समस्या क्या है, आपको जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो दोस्त मेरी बात समझो ध्यान से। अब यहाँ x का पार्ट 4 है, y का पार्ट 2 है। अगर मैं यहां से x और y, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर देता हूं, ठीक है, तो x + y + z। देखो x 4 है, y + z 5 है, तो टोटल कितना बना? 9। और अगर यहां से देखूं y 2x + z 7 है, तो ये भी कितना बना? 9। तो दैट मीन्स ये हुआ कि x का पार्ट अगर 4 है और y का पार्ट अगर 2 है, तो 4 + 2 6 और z का पार्ट 3 होगा, क्योंकि दोनों केस में दोनों कंडीशन अगर दोनों को मिला दूं तो यही चीज सामने आ रही है ना।
दोनों को मिलाने पे जब दोनों केस में एक्स और वाई जेड, यहां देखो ना इक्वेशन, ए सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो दैट मीन्स वो टोटल अमाउंट तो सेम है ना। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम है दोनों केसेज में और यहां भी सेम है, तो तब तो पता चल गया किसका कितना पार्ट होगा। तो सबसे लीस्ट अमाउंट वाई के हिस्से में आएगा। तो जब हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर देंगे तब आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, तो यहां दिया है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट, तो ये तो गलत हो गया। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ये भी गलत हो गया। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो काम क्या आया, काम तो रेशियो ही आया ना दोस्त, तो वही चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो, तो ये एक क्वेश्चन है, मैं इससे पहले वाली वीडियो में ये करवा चुका हूं और ये कंसेप्ट भी करवा चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग दें। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन ये मैं सॉल्यूशन दे चुका हूं, आप पिछली एक दो वीडियो पीछे जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतने ही बेहतरीन कंसेप्ट सीखने के लिए आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको 100 घंटे की वीडियो दे रहे हैं, सिर्फ 100 घंटे में पूरा कंसेप्ट क्लासेज होंगी, सारी लंबी, सारा कोर्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, सारा का सारा। टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, वीकली लाइड आउट सेशन होते हैं, लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी, रिवीजन पर्पज से होंगी, ये सारी अभी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। यहाँ पे ये रिवीजन जब पेपर होगा, पेपर से 1 महीना पहले पूरा रिवाइज करवा देंगे, 20 क्लास लेंगे अलग से जो लाइव होंगी, लेकिन अभी यहाँ से सारे खुद से देखो। तो ये इस बैच की फैकल्टी है, मैथ मैंने ही पढ़ाया है, नरवीर सर ने इंग्लिश पढ़ाई है और मेघना मैम ने रीजनिंग पढ़ाई है। तो मतलब यार आप एक बार एक्सपीरियंस करो, और ये बैच में कैसे एनरोल कर सकते हो मैं बता देता हूँ। जैसे आप सिंपली गूगल पे जाते हो, ठीक है, सिंपली गूगल पे जाना है आपको, गूगल पे जाके आपको कुछ नहीं, यहाँ edutap.co.in टाइप करेंगे, ये देखो सिंपली टाइप किया आपने, और यहाँ पे देखो ये कोर्सेज है, कोर्सेज में जाओगे, ये सीसेट का कोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको ये हमारा यूपीएससी सीसेट का कोर्स दिखेगा, इसमें जाके आप इनरोल कर सकते हो, और इसमें ये कोड जरूर यूज कर लेना सीसेट 70। हाँ, ये नो मोर पे जाना, आप नो मोर पे जाके ना यहाँ देखो डेमो क्लास है, ठीक है, पहले डेमो लगा लेना यार, ऐसे जल्दबाजी में इनरोल मत करना अपना, जब आपका मन ये गवाही देना कि यार मजा आ गया पढ़ के तो आना, अदरवाइज कोर्स खरीदने से नहीं होता है। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ कोर्स खरीदने से नहीं होता है। अगर आपको लगे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, पूरा पढ़िएगा इस कोर्स के बारे में, क्या क्या डिलीवरेबल है, क्या क्या चीजें हैं, तब आइएगा, और फिर ये डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखो आप क्या कर सकते हो, आपको सीसेट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पीवाईक्यू चाहिए, आपको अब यहाँ एग्जाम पे जाओ और यहाँ सीसेट पे जाओ, ये देखो आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये देखो सीसेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अगले साल पेपर कब होगा, क्या पैटर्न होता है पेपर का। ठीक है, और इसके अलावा आपको बहुत सारी दिक्कत आती है कि सर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, किस, ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो पिछले 6-7 साल के पेपर आपको मिल जाएंगे, यहाँ आंसर की भी है ना। तो ये सारी चीजें आपको मतलब पूरा प्रॉपर कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए सफिशिएंट है, तो सब चीजें आपको इस पेज पे मिल जाएंगी, हमारे पे वेबसाइट के पे आइएगा, और कोर्स के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वो भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, चलो, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से मेहनत एक दिन फलदायी भी होगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।